बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 3.1 में से आज क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 ऑलमोस्ट क्वेश्चन 6 जैसा। इसमें दो मैट्रिक्सेस गिवन हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में उसने लिख दिया A इज इक्वल टू AIJ, I फॉर रोज एंड J फॉर कॉलम्स। 2/3 की एक मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया कि A एक ऐसी मैट्रिक्स है जो 2/3 की है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, और B एक ऐसी मैट्रिक्स जो अगेन 2/3 की है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास लेट A इज इक्वल A11, A12, A13, 3 कॉलम हमने बनाने हैं और रोज 2 होंगी, A21, A22, A23। ये हमारे पास A मैट्रिक्स। अब B मैट्रिक्स, B इज इक्वल, B की सेंस में लिखेंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये मैंने B मैट्रिक्स लिख दी। उसकी कंडीशंस के मुताबिक मैंने ए और बी लेट कर ली। ये दो मैट्रिक्सेस हैं। अब हमने ये शो करना है। आपके पास ओपन फॉर्म में राइट साइड लिखी हुई है, तो हम राइट साइड से स्टार्ट कर लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ये लैम्डा ऐसे लिखते हैं, ये बी साइलेंट है, ऐसे लगता है लैम्डा, बी साइलेंट है, लैम्डा है लफ्ज। आप इसमें वैल्यूज पुट करें। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको साथ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स जो हमने लेट की, जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, यहां लिख लेंगे A11, A12, A13, A21, 22, 23 एंड प्लस अगेन लैम्डा इनटू, अब बी मैट्रिक्स B11, B12, B13, B21, 22, 23। मैंने दोनों मैट्रिक्सेस यहां पर पुट कर दी। कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23 एंड प्लस लैम्डा B11, लैम्डा B12, लैम्डा B13, लैम्डा B21, 22, 23। अब सिंपल ये ऐड हो रहे हैं, आप इन्हें ऐड कर दें। इक्वल साइन, फर्स्ट वैल्यू में ऐड होगी A11, B11, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11 एंड नेक्स्ट लैम्डा A12, लैम्डा A12 एंड प्लस लैम्डा B12। नेक्स्ट लैम्डा A13, लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, A21, B21 and lambda A22, lambda B22, lambda A23 plus lambda B23। अब इनमें कॉमन लैम्डा कॉमन A11 प्लस B11, फिर लैम्डा कॉमन A12 प्लस B12, फिर लैम्डा कॉमन A13 प्लस B13
लैम्डा कॉमन, A21 B21 A22 B22 A23 B23। सब में से लैम्डा कॉमन, आपके पास वैल्यू बच गई A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। और ये दो वैल्यूज ऐड की हुई हैं, दो अलग अलग मैट्रिक्स बनी हुई हैं। तो अगर मैं ये लैम्डा लिखकर एक मेन यहां इनको ब्रैकेट में लिख दूं, तो आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी? A11 A12 A13 A21 22 23 एंड प्लस B11 B12 B13 B21 B22 B23 एंड ब्रैकेट क्लोज। जरा गौर करें, अगर मैं इनको ऐड करूं आपके पास यही तो वैल्यू आएगी। उनको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। हमने अपनी इस वैल्यू को चेक करना है, अलग अलग बनी हुई है ए बी, और ये हमारे पास ए और बी की शक्ल में रकमें आ गई। तो आप इन्हें इनकी वैल्यूज दे दें, ए प्लस बी, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड से हम चले लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, इसी 7 क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी है। मैंने पहले राइट हैंड साइड को लिखा और उसी से हल किया। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेंगे, हल करके राइट साइड तक पहुंचेंगे। आपके लिए ये इजी है या वो इजी है, ये आपने जज करना है और उसी इजी मेथड को फॉलो करना है। जरूरी नहीं कि दोनों मेथड आप यूज करें, आने दोनों चाहिए, लेकिन फॉलो आप उसे करें जो आपको इजी लगता है। मैंने ये लेफ्ट साइड लिख दी, इनकी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज वही होंगी ए एंड बी की। ए एंड बी की मैंने वैल्यूज पुट कर दी, लैम्डा इनटू। अब इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। ये चूंकि एक ही मैट्रिक्स बनेगी, मैंने ये साइन खत्म कर दिया, ब्रैकेट खत्म कर दी। A11 प्लस B11, ये वैल्यूज, पहली वैल्यूज दोनों की ऐड, फिर A12 प्लस B12 एंड नेक्स्ट A13 प्लस B13, फिर A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल साइन लैम्डा इंटू A11 प्लस B11 and lambda into A12 plus B12 and lambda into A13 plus B13, lambda into A21 plus B21, lambda into A22 plus B22, lambda A23 plus B23। मैंने वैल्यूज पुट कर दी, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें। आपके पास यहां पर लैम्डा A11 प्लस लैम्डा B11 एंड लैम्डा A12 प्लस लैम्डा B12 एंड लैम्डा A13 प्लस लैम्डा B13, लैम्डा A21 प्लस लैम्डा B21, लैम्डा A22 प्लस लैम्डा B22, लैम्डा A23 प्लस लैम्डा B23। ये दो मैट्रिक्स ऐड की हुई है, अलग अलग की जा सकती हैं, तो आप इनको अलग अलग कर लें। लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13
and lambda a to 1, lambda a to 2, lambda a to 3 plus lambda b11, lambda b12, lambda b13, lambda b21, lambda b22, lambda b23। ये हमारे पास वैल्यूज, इन सब में से लैम्डा कॉमन, इन सब में से लैम्डा कॉमन कॉमन ले लेंगे। लैम्डा इंटू a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड प्लस इसमें से भी लैम्डा कॉमन, लेकिन इधर b11, b12, b13, b21, b22 और b23 ये वैल्यूज, और आप लिख सकोगे लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, हमने यही प्रूव करना था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी दो मैट्रिक्सेस गिवन, हमने शो करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का होल किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब लिया जा सकता है जब वो मैट्रिक्स आपके पास हो। आपके पास a है, b है, मगर a प्लस बी नहीं है, हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल a प्लस बी होल ट्रांसपोज। मैं a और b की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। हमारे पास a है 1 0 -1 3 2 1 और प्लस b की जगह b की वैल्यू 2 1 3 2 0 -1 और होल ट्रांसपोज तब लेंगे जब ये दोनों हल हो जाएंगी, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले इन्हें ऐड कर लें। अब चूंकि हमने इन्हें ऐड करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मैंने ये ब्रैकेट खत्म कर दी। ट्रांसपोज अभी भी आएगा 1 + 2 3 -1 + 3 2 2 + 0 2 0 + 1 1 3 + 2 5 1 -1 0 होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं कॉलम्स को रोज में चेंज या रोज को कॉलम में चेंज, बात एक ही है। ये फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बनाने लगा हूं 3 2 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे 1 5 0। अगर आप गौर करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम आपका फर्स्ट रो भी बन चुका होगा, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो। अब चूंकि हम ट्रांसपोज ले चुके, ये टी मैं यहां नहीं लिखूंगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यानी लेफ्ट साइड को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए की जगह ए की वैल्यू, आपके पास वैल्यू है 1 0 -1 3 2 1, इस पर ट्रांसपोज, और बी की जगह बी की वैल्यू 2 1 3 2 0 -1 और इस पर भी ट्रांसपोज। मैंने अभी वैल्यूज पुट की हैं ए और बी की। अब इनकी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएं 1 -1 2 0 3 1 और इसकी ये ट्रांसपोज नहीं लिखा, प्लस इसको भी ऐसे ही 2 3 0 1 2 -1। अब चूंकि मैं ट्रांसपोज ले चुका, यहां पर मैंने टी नहीं लिखा। ऐड करेंगे इन्हें, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 1 + 2 3 0 + 1 1 -1 + 3 2 3 + 2 5 2 + 0 2 1 -1 0 और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो आपको ये इक्वल नजर आएंगी। तो आप यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट साइड, यानी a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। हमने यही साबित करना था।